ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था, क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया, क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है, आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी, पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है, आपको समझ है कि सही है, ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है, आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है, पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा है, भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता ही गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है, मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है, पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है, अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है, सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो इसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है? जी गुरुजी, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी।